राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। भारतवर्ष की ज्ञान परंपरा की वैश्विक उपस्थिति के साक्ष्यों की विस्तृत श्रृंखला है। ऐसे अनेक प्रमाण समय समय पर उद्घाटित हुए हैं जिसने वैश्विक समाज को अचंभित किया है। ऐसे ही अचंभित करने वाली सूक्ष्म शिलाएं घन आकार में ब्रिटेन में मिली हैं, जो कि करीब 6000 वर्ष पुरानी हैं। इन शिलाओं पर श्रीयंत्र की तरह की संरचनाएं उत्कीर्णित हैं। ब्रिटेन के कोवेंट्री शहर में एक मैग्नेट फिशिंग करने वाले परिवार को यह शिलाएं नदी के अंदर मिली है। इन क्यूब्स को ढूंढने वाले विल रीड ने पहले सोचा कि ये क्यूब्स दक्षिण कोवेंट्री की सोवे नदी में कूड़े के नीचे पड़े सामान्य टुकड़े हैं, लेकिन जैसे ही वह और उनके दोनों पुत्र जैक्सन और बेंजामिन ने पास जाकर देखा तो पता चला कि इन क्यूब्स पर कुछ लेख उकेरे हुए हैं। मैग्नेट फिशिंग करने वाले विल को शिला के मिलने से पहले कुछ चाबियां और पैनी मिली। जब और गहराई में जाकर देखा तो ये घन आकार की शिलाएं भी मिली, जिन्हें पहले विन ने टाइल्स का टुकड़ा समझा था, लेकिन गौर से देखने पर इन पर पवित्र संख्यात्मक शिलालेख उभरे हुए थे। इन क्यूब्स पर कुछ तस्वीरें भी उकेरी गई हैं। यह क्यूब्स इतने छोटे हैं कि इन्हें आसानी से उंगलियों और अंगूठे के बीच रखा जा सकता है। इसके अलावा इन पर संस्कृत में लिखे लेख हैं, जो बेहद ही सफाई से ग्रिड किए हुए हैं। दरअसल यह नवग्रह यंत्र है, जो कि भारतीय संस्कृति से संबंधित है और जिनका उपयोग पूजा प्रार्थना अनुष्ठान में किया जाता है। पर ब्रिटेन में नदी के भीतर इन यंत्रों की मौजूदगी के संबंध में माना जा रहा है कि इनका इस्तेमाल प्रार्थना में किया जाता होगा और प्रार्थना के उपरांत नदी के जल में प्रवाहित कर देते होंगे। अक्षय गाथा। भारतीय पौराणिक साहित्य में भारत के सांस्कृतिक व्यापकता के अनेक विवरण मिलते हैं, जिसे पश्चिम जगत साक्ष्यों के अभाव में कपोल कल्पना निरूपित करता रहा है। किंतु उत्खनन से मिले साक्ष्यों ने भारतीय पौराणिक साहित्य की सत्यता को सदैव प्रमाणित किया है। ऐसे ही भारत की गौरव गाथा के प्रतीक किंतु विस्मृत स्थानों से साक्षात्कार ही अक्षय गाथा की यात्रा है। इस यात्रा का प्रवेश द्वार श्री विजय देश है, जो कभी भारत से सुशोभित रहा है। ऐसी मान्यता है कि भारतवंशियों ने सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में प्रवेश कर भारत को विस्तारित किया था। श्री विजय का प्रचलित नाम सुमात्रा है। सुमात्रा की लंबाई 1090 मील, चौड़ाई 248 मील और क्षेत्रफल 1,67,480 वर्ग मील है। जावा की तुलना में यह कोई 4 गुना बड़ा है। पहाड़ी उतार चढ़ाव और नयनाभिराम हरियाली से आच्छादित यह देश बहुत सुंदर है। समुद्री व्यापार में इसका बड़ा महत्व है। पुरातत्व विभाग ने प्रमाणित किया है कि 7वीं शताब्दी में संस्कृत यहाँ के शिक्षित वर्ग की मान्य भाषा रही है। क्षेत्रफल की दृष्टि में यह क्षेत्र के सब द्वीपों से बड़ा है। स्वर्ण द्वीप समूह में जावा, भरणी द्वीप, बोर्नियो, श्री शलभ द्वीप,
सेलिविस, मधुरा, बाली, लंबक, संभव आदि द्वीप बिखरे हैं जिनका पुराणों में वर्णन आया है। स्वर्ण द्वीप समूह में प्रवेश करते हुए पहला बड़ा द्वीप सुमात्रा ही आता है। इसका प्राचीन भारतीय नाम श्रीविजय है। बौद्ध सत्रों में इसे जम्बू द्वीप भी कहा गया है। शिलालेख सिद्ध करते हैं कि 7वीं शताब्दी में वहां जयनाग राजा का राज्य था। चीनी सूत्रों के अनुसार सन 724 में सुमात्रा पर श्रीचंद वर्मा का शासन था। उसका पुत्र चीनी सम्राट से भेंट करने के लिए गया था। तत्कालीन चीनी यात्री ईत सिंह के लिखे संस्मरणों से उस क्षेत्र पर हिंदू शासन की पुष्टि होती है। यहाँ प्लेमवंग बुद्ध की एक पाषाण प्रतिमा अमरावती शिल्पकला के आधार पर बनी प्रतीत होती है। सुमात्रा में सबसे पहला हिंदू राज्य श्रीविजय था। इसकी स्थापना 4वीं शताब्दी या उसके पूर्व हुई थी। इसकी प्रसिद्धि 7वीं शताब्दी के अंतिम काल में बहुत बढ़ गई थी। सन 984 में श्री जयनाग इसके बौद्ध राजा थे। इस राजा की दी घोषणाएं पत्थर पर खुदी हुई प्राप्त हुई हैं। उनकी प्रतिलिपियां भारतीय पुरातत्व विभाग के पास भी हैं। ईत सिंह ने लिखा है कि दक्षिणी सागर के द्वीपों में श्रीविजय बौद्ध शिक्षा एवं विद्या का केंद्र था और वहां के राजा के पास भारत और श्रीविजय के बीच चलने वाले व्यापारी जहाज थे। मलाया प्रायद्वीप के लिगोर क्षेत्र में प्राप्त शिलालेख सन 775 से प्रकट होता है कि श्रीविजय के बौद्ध राजा का प्रभाव मलाया के बंदो खाड़ी तक 775 ईस्वी से पूर्व हो गया था। चीनी इतिहास के अनुसार सुमात्रा के कांतोली के राजा बर्नोंड ने 434 और 464 ईस्वी के बीच रुद्र नामक एक राजदूत चीन भेजा था। सुमात्रा पर लीडेन की द आर्कियोलॉजी ऑफ हिंदू सुमात्रा और स्टेटेरियम की ए जावानीज पीरियड इन सुमात्रन हिस्ट्री में ऐसे प्रामाणिक वर्णन विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किए गए हैं जो उस क्षेत्र पर भारतवर्ष के सांस्कृतिक आधिपत्य की पुष्टि करते हैं। इतिहास विज्ञानी एल्फिंस्टन के अनुसार भारतीय राजा सुमित्रा ने उस देश में शासन व्यवस्था कायम की और उसी के नाम पर उसका नाम सुमात्रा पड़ा। यहाँ मिले प्राचीन खंडहरों में से अधिकांश शिव मंदिर हैं। कुछ बौद्ध मंदिर हैं पर वे संख्या की दृष्टि से बहुत कम हैं। सुमात्रा में राम, सीता, सुग्रीव, रुद्र, शिव, महादेव, महेश, भवानी, दुर्गा के मंदिर मौजूद हैं और उनकी यथावत पूजा होती थी। उन देशों में अन्य धर्मावलंबी भी हैं पर उनके रीति रिवाज भारतीयों से मिलते जुलते हैं। सुमात्रा के पास ही बाली और लंबर द्वीप हैं। इनमें हिंदू धर्मानुयायी रहते हैं। ये शैव हैं। वर्ण व्यवस्था प्रचलित है। ओमकार जप, मूर्ति पूजा, शालिवाहन संवत्सर का प्रचलन तथा प्रथा परंपराओं में भारतीय संस्कृति की छाप मौजूद है। ओम शिव चतुर्भुज का मंत्र जप भी किया जाता है। भारत उत्कर्ष। भारत भूमि देवों की भूमि है। इस भूमि को कोटि देवी देवता और ऋषि मुनियों ने धन्य किया है। यहाँ आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जिसे सुलझाया नहीं जा सका है। ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है कर्नाटक के मैसूर में स्थित वेणुगोपाल मंदिर। ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर मूल रूप से 12वीं शताब्दी में होयसल राजवंश ने बनवाया था। कहा जाता है कि यह मंदिर 70 सालों तक पानी में रहा और हर बार जल स्तर गिरने पर यह धीरे धीरे पुनः सतह पर आ जाता था। यह मंदिर दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है। वेणुगोपाल मंदिर परिसर का विशाल परिसर लगभग 50 एकड़ 20 हेक्टेयर 100 क्षेत्र 60 गज 91 मीटर 55 मीटर में फैला हुआ है। परिसर एक ऐसी ही इमारत थी जो 2 प्राकार स्तंभों वाला कमरों सहित बारामदा और बाहरी द्वार महाद्वार के दोनों ओर बारामदा था जो यज्ञशाला और रसोई से घिरे हुए था। इनके बाहर दूसरा महाद्वार था। मंदिर में एक गर्भगृह, एक वस्त्राभूषण, एक मध्य कक्ष
और एक मुख्य हॉल है। प्रवेश द्वार के सामने वाले कक्ष में केशव कृष्ण का एक चित्र है और दक्षिण कक्ष में गोपाल कृष्ण की आकृति है जो बाद में जोड़ी गई थी। यह मंदिर कृष्ण सागर बांध के पास बना हुआ है। मंदिर में कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए नयनाभिराम मूर्ति दृष्टव्य है। वेणु का अर्थ तमिल में बांसुरी होता है। कहते हैं इसी जगह श्री कृष्ण गायों के झुंड के साथ बांसुरी बजाते थे, जिसकी कर्णप्रिय ध्वनि आज भी भक्तों को यहाँ सुनाई देती है। यह ध्वनि कहाँ से आती है, यह रहस्य बना हुआ है। वर्ष 1909 में महान अभियंता विश्वेश्वरैया द्वारा कृष्णा राजा सागर बांध परियोजना की कल्पना की गई थी। तब यह मंदिर परिसर कन्नमबाड़ी में स्थित था। परियोजना के पूरा होने पर कन्नमबाड़ी गांव को मैसूर के तत्कालीन राजा कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ ने नया कन्नमबाड़ी नाम बसाकर दिया था। आश्चर्य है कि वर्षों तक पानी में डूबे रहने के बाद भी इसका कुछ हिस्सा ही ध्वस्त हुआ। शेष पूरा मंदिर वैसे का वैसा ही रहा। एक ही तत्व को मूल मानने वाली भारतीय दार्शनिक विचारधारा इसके अनुसार संसार में आत्मा और जगत के बीच जो अंतर दिखाई देता है वह वास्तविक नहीं है। हमें यह अंतर माया या अविद्या के कारण दिखाई देता है। संसार में जो भिन्नता है वह सब मिथ्या है। वस्तुतः एक ही सत्ता है, एक ही सत्य है और वही ब्रह्म है। इतना ही नहीं, आत्मा और ब्रह्म भी दो नहीं है, वह भी एक है। यही सिद्धांत अद्वैत कहलाता है। इस सिद्धांत के सबसे प्रमुख प्रतिपादक शंकराचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद को दृढ़ आधार प्रदान किया। इससे पहले भी वेद और उपनिषदों में एक ब्रह्म का प्रतिपादन मिलता है। बौद्ध दर्शन की महायान शाखा भी अद्वैतवादी मानी जाती है। आधुनिक भारतीय विचारकों में स्वामी विवेकानंद और अरविंद इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।